अब काफ़ी टाइम हो गया हमने रैंडम क्वेश्चंस कवर नहीं किए हैं, तो चलो आज इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। स्पेस स्टोन से एटर्निटी का गेट ओपन कर सकते हैं क्या? अब स्पेस स्टोन एक इन्फिनिटी स्टोन है, इसलिए ये यूनिवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट करवा सकता है। लव एंड थंडर में हमने देखा कि एटर्निटी तक जाने के लिए एक गेट खोलना पड़ता है जिसकी चाबी स्टॉर्म ब्रेकर था, जिसका मतलब जिस भी डायमेंशन में एटर्निटी था वह डायरेक्टली बायफ्रोस्ट से नहीं जा सकते। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो गॉड सीधा बायफ्रोस्ट को यूज कर लेता। अब गारंटी नहीं है कि स्पेस स्टोन से इस कॉस्मिक एंटिटी के डायमेंशन या रियलम में टेलीपोर्ट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि एटर्निटी यूनिवर्स में कहाँ पर है। अगर यूनिवर्स में कहीं इसकी डायमेंशन है तब स्पेस स्टोन से वहाँ जा सकते हैं, लेकिन अगर एटर्निटी दो यूनिवर्स के बीच के गैप में रहता है, जैसे ही हू रिमेंस की तरह स्पेस और टाइम के बियॉन्ड, तब स्पेस स्टोन किसी काम का नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन की पावर सिर्फ यूनिवर्स में काम करती है। यूनिवर्स के बाहर यह स्पेस टाइम के बियॉन्ड इन्फिनिटी स्टोन और नॉर्मल पत्थर में कोई फर्क नहीं रहता है। इसलिए ओवरऑल डिपेंड करता है कि एटर्निटी के डायमेंशन कहाँ पर है। 10 रिंग्स यूजर को इमोर्टल बना देता है, तो ड्रैगन ने मैंड्रिन को कैसे मार दिया? देखो भाई, एक ट्रूली इमोर्टल और एक वर्चुअल इमोर्टल में फर्क होता है। ट्रूली इमोर्टल वो लोग होते हैं जिनकी एज नहीं बढ़ती है, लेकिन साथ में उन्हें किसी भी हथियार या मैजिक स्पेल से नहीं मारा जा सकता, जैसे फल्क्रम द प्रेजेंस, वन अबव ऑल, ये बीइंग्स ट्रूली इमोर्टल है। फिर दूसरी कैटेगरी आती है वर्चुअल इमोर्टल की। उम्र तो इनकी भी नहीं बढ़ती है, लेकिन वेपन्स या मैजिकल स्पेल से ये मर सकता है। इनकी कोई ना कोई वीकनेस होती है या फिर कुछ सिचुएशन में इनकी इमोर्टिलिटी काम नहीं करती है, जैसे गोस्ट राइडर वर्चुअली इमोर्टल है लेकिन गॉड मेड वेपन से ये मर सकता है। सेम ऐसे ही नॉर्स और ग्रीक गॉड्स वर्चुअली इमोर्टल होते हैं और ये हजारों लाखों साल जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मारे जाते हैं। ऐसा ही कुछ शांगची के फादर के साथ हुआ। 10 रिंग्स की वजह से वो वर्चुअली इमोर्टल बन गया था, जिसकी वजह से उसकी उम्र नहीं बढ़ रही थी, लेकिन मैंड्रिन को बुलेट्स, मैजिकल स्पेल्स, पानी में डुबोकर या फिर स्पेस में फेंक के मार सकते हैं। अगर मैंड्रिन ट्रूली इमोर्टल होता तो ड्रैगन के हाथों कभी मारा नहीं जाता। रैग्नारोक सर्टर वर्सेस एंड गेम एवेंजर्स। अब देखो, रैग्नारोक में हमें दो सर्टर देखने मिले, एक के पास इटर्नल फ्लेम थी और दूसरे के पास इटर्नल फ्लेम नहीं थी। अब जो बिना इटर्नल फ्लेम वाला सर्टर है वो एंड गेम एवेंजर्स के सामने नहीं टिकने वाला, क्योंकि एंड गेम एवेंजर्स की टीम में एक एंटायर आर्मी थी जिसमें सोर्सरर सुप्रीम, मैजिक यूजर्स, हल्क, कैप्टन अमेरिका, एंटमैन जैसे हेवी हिटर्स थे, और मैजिक यूजर्स की तो कोई कमी नहीं थी। पर प्री अवेकन थॉर ने बिना इटर्नल फ्लेम वाले सर्टर को बीट कर दिया था, इसलिए इस वर्जन को एवेंजर्स बड़े आसानी से बीट कर सकते हैं। लेकिन अगर इटर्नल फ्लेम वाला सर्टर यहाँ पर आ गया तो ऐसे समझ लो कि एवेंजर्स के सामने उनकी डेथ खड़ी हो चुकी है। एंड गेम में ऐसे कई सारे एवेंजर्स थे जो अपने पीक पोटेंशियल पर थे, लेकिन तब भी वो इतने पावरफुल नहीं थे कि सर्टर को हरा पाए। सबसे पहले तो सर्टर का साइज ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर का है, जिसके सामने एंटमैन भी चींटे बराबर दिखेगा। ऊपर से आधे से ज्यादा एवेंजर्स नॉर्मल ह्यूमंस ही है, जिन्हें एक्सीडेंटली या फिर मैजिकली अपनी पावर्स मिली है, लेकिन ह्यूमन बॉडी सर्टर की हीट को नहीं झेल सकती, इसलिए सर्टर की गर्मी से ही आधे एवेंजर्स मारे जाएंगे। थॉर, हल्क, कैप्टन मार्वल जैसे सर्वाइव कर सकता है, लेकिन हम सबको पता है ये तीनों टीम अप करके भी सर्टर को नहीं हरा पाएंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज एंड गेम के टाइम पर इतना पावरफुल नहीं था कि स्काई फादर को बीट कर दे, और वंडा को इस टाइम पर रियलिटी मैनिपुलेशन करना नहीं आता था, इसलिए वो भी हेल्पलेस हो जाएगी। ओवरऑल इटर्नल फ्लेम वाला सर्टर इतना पावरफुल है कि एवेंजर्स के साथ प्लेनेट अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए अगर एवेंजर्स को सर्टर को बीट करना है तो उन्हें इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करना पड़ेगा, वरना सर्टर का हारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्या अल्ट्रॉन म्योलनर को उठा सकता है? अब सबसे पहले तो सुपर फैंस के मन में क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि विजन ने हैमर को उठा रखा है, और विजन और अल्ट्रॉन दोनों रोबोट है। पर मैं सच बताऊं तो हाँ, अल्ट्रॉन म्योलनर को उठा सकता है। बेसिकली ओडिन का जो वर्दिनेस का स्पेल था वो सिर्फ लिविंग बीइंग पे काम करता है, तो यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्स का कोई भी जिंदा क्रिएचर अगर अनवर्दी है तो म्योलनर को नहीं उठा पाएगा। लेकिन ओडिन के स्पेल्स रोबोट्स के लिए नहीं है। अगर सामने वाला रोबोट म्योलनर को उठाने की स्ट्रेंथ रखता है तो वो इस हैमर को उठा सकता है। अब अल्ट्रॉन भले म्योलनर को उठा ले, लेकिन उसे थॉर की पावर्स नहीं मिलेगी। अल्ट्रॉन काफी ज्यादा एडवांस है, लेकिन आखिर में वो है तो एक रोबोट ही जो टेक्निकली अनवर्दी है, लेकिन म्योलनर को उठा सकता है। पर वेदर मैनिपुलेशन, लाइटनिंग स्ट्राइक, लाइटनिंग एब्जॉर्ब करना, ये सब अल्ट्रॉन नहीं कर पाएगा। अब हो सकता है कि कुछ सुपर फैंस इस बात पर बिलीव ना करे, लेकिन रेफरेंस के लिए मैं कॉमिक के कुछ पन्ने दिखा देता हूँ जहाँ पर डिस्ट्रॉयर, एंड्रॉइड मैन और थॉर के क्लोन जिसे टोनी स्टार्क ने बनाया था, सबने म्योलनर को उठा रखा है, लेकिन कोई भी थॉर की पावर यूज नहीं कर पाया, सिर्फ थॉर के क्लोन को छोड़ के, क्योंकि वो असली थॉर के डीएनए से बना था। अगर एंड गेम में कैप्टन अमेरिका मर जाता तो क्या वो वालहला में जाता? अब ये क्वेश्चन इसलिए मन में आता है क्योंकि जेन फोस्टर और कैप्टन अमेरिका दोनों वर्दी थे, लेकिन एक तरफ जेन फोस्टर मरने के बाद वालहला में चली गई। वैसे वालहला एक ऐसी जगह है जो एसगार्डियन के लिए आफ्टर लाइफ होती है, और अगर एसगार्ड का किंग चाहे तो वो अपने ओडिन फोर्स से वालहला के लोगों को वापस जिंदा कर सकता है, लेकिन हर कोई वालहला में नहीं जाता है। ऐसे एसगार्डियन जो बैटल के दौरान शहीद हुए हैं उन्हें वालहला में एंट्रेंस मिलती है, लेकिन कैप्टन अमेरिका की डेथ एंड गेम में हो जाती तो उसे वालहला में जगह नहीं मिलती।
अब ऐसा इसलिए क्योंकि कैप्टन अमेरिका और जेन फोस्टर दोनों डिफरेंट स्पेल की वजह से म्यूनर को उठा पाए थे। कैप्टन अमेरिका ओडिन के वर्दीनेस स्पेल की वजह से थॉर की पावर्स यूज कर रहा था। स्टीव रॉजर्स को सिर्फ थॉर की पावर्स मिली थी। गॉड ऑफ थंडर की पावर्स की वजह से वो एसगार्डियन नहीं बना था, इसलिए उसे कोई एसगार्डियन आर्मर भी नहीं मिला। जबकि जेन फोस्टर को वर्दीनेस के स्पेल के साथ थॉर का लाइफ प्रोटेक्शन स्पेल भी मिला था। थॉर ने अनजाने में म्यूनर पर स्पेल कास्ट कर दिया था और वो स्पेल ये था कि जेन की लाइफ अगर डेंजर में है तो म्यूनर उसे प्रोटेक्ट करेगा। और हम सबको पता है कि म्यूनर और स्टॉर्मब्रेकर जैसे वेपन्स में खुद की एक कॉन्शियसनेस होती है, और जैसे म्यूनर को पता चला कि जेन की लाइफ डेंजर में है, उसने थॉर के स्पेल को पूरा करने के लिए जेन को थॉर की पावर्स नहीं दी, बल्कि जेन फोस्टर को माइटी थॉर बना दिया। अब थॉर की पावर्स को यूज करना और अपने आप में खुद एक थॉर बन जाना दोनों अलग बात है। जेन की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूनर ने सीधा उसे थॉर बना दिया, जो उसे इनडायरेक्टली एक एसगार्डियन बना देता है। और जेन लड़ाई करते समय मारी गई थी, इसलिए उसे वालहल्ला में जगह मिली। जबकि कैप्टन अमेरिका को सिर्फ थॉर की पावर्स मिली थी, वो थॉर नहीं बना था, जो उसे एक एसगार्डियन नहीं बना था। इसलिए भले कैप्टन अमेरिका वर्दी था, लेकिन उसे वालहल्ला में जगह नहीं मिलती। इविल डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस ऑल एसगार्डियंस। अब इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ ठीक से डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि इस कमेंट में व्हाट इफ वाले इविल स्ट्रेंज की बात हो रही है, जिसे स्ट्रेंज सुप्रीम भी बोला जाता है। अब ये वर्जन एमसीयू वाले वेरिएंट से काफी ज्यादा पावरफुल है। ये इन्फिनिटी स्टोन को बराबरी की टक्कर दे सकता है। गैलेक्सी के एक्सप्लोजन को इसने ऐसे खा लिया था जैसे बच्चे चॉकलेट खाते हैं। इसने काउंटलेस डेविल्स और क्रिएचर्स को अपने अंदर भर रखा है, जिन्हें यह टाइम आने पर यूज कर सकता है। और इस अकेले बंदे ने अपने यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन को सरवाइव किया था। पर एसगार्डियंस भी कम नहीं है। वॉरियर्स 3 और सिफ की बात करें तो ये एसगार्ड के बेस्ट फाइटर्स है, पर इनकी एक लिमिट है। ये साथ मिलकर फाइट करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये मिस्टिकल बीइंग को बीट नहीं कर सकते। वॉरियर्स 3 को मैजिक से काउंटर करते नहीं आता है, और फिजिकल फाइट में भी ये हार जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेंज अपने अंदर के डेविल्स को समन कर सकता है, जिसके सामने वॉरियर्स 3 और लेडी सिफ का हारना पक्का है। वैल्करी तो एसगार्ड की बेस्ट फीमेल वॉरियर्स थी, लेकिन ये इतनी पावरफुल नहीं है कि स्ट्रेंज सुप्रीम को बीट कर पाए। अराउंड 10,000 वैल्करीज ने हेला की सुपारी ले रखी थी, लेकिन एक भी वैल्करी हेला को टच तक नहीं कर पाई। जब हेला के सामने इनकी नहीं चली तो स्ट्रेंज तो बहुत हाई लेवल का बंदा है। एसगार्डियन मेल आर्मी ने रियलम के रूलर्स से फाइट की है, जैसे फ्रोस्ट जायंट और मेलिकेथ, लेकिन वही बात आ जाती है, मेल वॉरियर्स फिजिकल बैटल में अच्छे है। स्ट्रेंज को सिर्फ एक स्पेल बोलना है और एंटायर एसगार्ड की आर्मी कहीं भी टेलीपोर्ट हो जाएगी। और जैसे तैसे करके अगर ये वॉरियर्स वापस आ भी गए, तब भी ये उन क्रिएचर्स और डेविल्स का मुकाबला नहीं कर सकते। अब ऐसा हो सकता है कि लोकी स्ट्रेंज सुप्रीम को ट्रिक करके स्टैप कर दे, लेकिन गॉड ऑफ मिस्चिफ के ट्रिक्स यहाँ काम नहीं आने वाले, क्योंकि स्ट्रेंज के अंदर के क्रिएचर्स उसे डेथ से दूर रखते हैं। अब एमसीयू में थॉर फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट है, गॉड ऑफ थंडर है, और साथ में म्यूनर और स्टॉर्मब्रेकर जैसे गॉडली वेपन है उसके पास। और थॉर के पास अब अच्छा खासा बैटल एक्सपीरियंस भी है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि थॉर एक लिमिट तक स्ट्रेंज सुप्रीम को बराबरी की टक्कर दे। लेकिन अगर स्ट्रेंज ने अपने डेविल पावर यूज करना शुरू कर दी, उसके बाद थॉर का हारना पक्का है। अगर थॉर को डॉक्टर स्ट्रेंज के इस वेरिएंट को बीट करना है तो उसे ओडिन फोर्स की जरूरत पड़ने वाली है, और अभी तो थॉर को नहीं पता, लेकिन अब वो अनजाने में मैजिक यूज कर रहा है। हो सकता है कि सीक्रेट वॉर्स तक थॉर अपने अंदर की ओडिन फोर्स को डिस्कवर कर ले, पर अभी के लिए तो थॉर स्काई फादर लेवल का नहीं है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेंज सुप्रीम को बीट नहीं कर सकता। सेम कहानी हेला के साथ है। हेला के पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है जिससे वो मैजिक यूजर से लड़ सकती है। हेला पावरफुल है, लेकिन स्ट्रेंज सुप्रीम और ज्यादा पावरफुल है। और अगर बात करें ऑल फादर की, तो ओडिन एसगार्ड का किंग है, जिसने पहले ही 9 रियल्म्स को कॉन्कर किया है। फ्रोस्ट जायंट और डार्क एल्फ के लीडर से फाइट की है, जो कि सेम स्काई फादर लेवल के बंदे थे, और सर्टर जैसे फायर डीमन की इटर्नल फ्लेम को छीन लिया। अब देखा जाए तो ओडिन और स्ट्रेंज सुप्रीम दोनों के फीट्स काफी अच्छे है, और इनकी फाइट भी काफी लंबी चलने वाली है। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो स्ट्रेंज सुप्रीम ओडिन को बीट कर देगा, क्योंकि स्ट्रेंज को हमने स्पेस और टाइम को कंट्रोल करते हुए देखा है, और सर्टर, हेला, मेलिकेथ काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है, लेकिन अल्ट्राविजन की पावर एक अलग ही लेवल पे थी। इन्फिनिटी स्टोन का यूज करके इसने मल्टीवर्स को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया था, और ऐसे बंदे से स्ट्रेंज सुप्रीम फाइट कर रहा था, जबकि ओडिन के पास ऐसे कोई फीट नहीं है। हो सकता है कि ओडिन ऑन पेपर ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन फीट वाइज कंपेयर करें तो स्ट्रेंज सुप्रीम या फिर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ओडिन से ज्यादा सुपीरियर है। और अगर ये दोनों फाइट करते हैं तो स्ट्रेंज सुप्रीम के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन इसी के साथ आज के सारे क्वेश्चंस भी यही खत्म होता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको आज की वीडियो कैसे लगी। ऐसे ही कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में वो भी लिख देना। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।